तो थॉर 5 कब आ रही है ये पता चल गया है। इसके साथ ही साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर कब आने वाला है और इस टीजर में क्या क्या दिखाया जाएगा ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। सो कुछ भी मिस नहीं करने का, वरना बाद में मुझे बोलोगे कि बताया नहीं। सच में बहुत एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं इनसाइडर के बताए हुए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर की डिटेल से। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पीटर पार्कर के ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी लिटरली पीटर की बॉडी अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रही है और उसकी पावर्स, उसकी वेबिंग, उसका स्पाइडर सेंस सब कुछ बहुत अनस्टेबल हो जाता है। स्पाइडर सेंस जिससे स्पाइडरमैन को आसपास मौजूद खतरे का पहले से पता चल जाता है। पीटर का ये स्पाइडर सेंस भी ओवरलोड हो जाता है जिससे पीटर को तमाम सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, विजन्स दिखने लगते हैं और तो और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। लाइक ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी बॉडी में अचानक से हो रहे इतने सारे चेंजेस की वजह से पीटर एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और उसे ऑर्गेनिक वेबिंग मिल जाती है। यानी पहले जाला छोड़ने के लिए पीटर को वेब शूटर यूज करना पड़ता था, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके हाथ से नेचुरल ऑर्गेनिक जाला निकलता है, जस्ट लाइक टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। लेकिन इसके बावजूद उसकी बॉडी अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है जिसकी वजह से उसे डेली लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो स्पाइडर्स की लाइफ साइकिल्स को पढ़ना और उन पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। ट्रेलर में पीटर को साइंटिफिक नोट्स और किताबों से सराउंडेड दिखाया जाता है जहां वो मकड़ियों के डीएनए को स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस आखिर क्यों आ रहे हैं। उसके बाद ट्रेलर का एक एपिक मोमेंट आता है जिसमें पीटर की बंद आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो अपने खुद के जाल से बने हुए कुकून में बंद है। जैसे तुमने देखा होगा स्पाइडर्स और बटरफ्लाइज वगैरह एक कुकून टाइप बना लेती हैं और उसके अंदर से फिर लिटरली ट्रांसफॉर्म होकर निकलते हैं। ठीक यही चीज़ पीटर के साथ भी होती है मूवी में। ना तुम्हें पहले ही बता दूं कि ट्रेलर का ये सीन बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुमने शायद एमसीयू में अभी तक नहीं देखा होगा, स्पेशली स्पाइडरमैन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कुकून से निकलने के बाद पीटर अब काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है। बेसिकली उसकी पावर्स और भी स्ट्रांग और बेटर हो गई हैं। लेकिन ये क्यों हुआ ये पीटर को अभी भी नहीं पता और इसी का पता लगाने के लिए वो जाता है ब्रूस बैनर के पास, जहां वो ब्रूस से पूछता है कि क्या ये जेनेटिक अल्टरेशन है या फिर रेडिएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब ब्रूस तो है ही गामा रेडिएशन का एक्सपर्ट, इसीलिए पीटर ब्रूस के पास गया है। ब्रूस उस पर स्टडी करता है और फिर उसे बताता है कि उसकी बॉडी केवल चेंज नहीं हो रही है बल्कि इवॉल्व हो रही है, या कह लो कि अपग्रेड हो रही है। ओवरऑल ट्रेलर में तुम्हें स्पाइडरमैन की बायोलॉजिकल और डार्कर साइड देखने मिलेगी एंड सेम चीज मूवी में भी होगी। यानी अभी तक स्पाइडरमैन को जैसे हम टोनी स्टार्क की टेक और गैजेट्स का यूज करते हुए ज्यादा देखते थे, बहुत ज्यादा देखते थे, अब हमें फाइनली स्पाइडरमैन अपने खुद के बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी गैजेट और टेक्नोलॉजी। नाउ इसके अलावा एक बड़ी न्यूज इसे लेकर ये भी है कि एक इनसाइडर ने अपने एक्स पर बोला है कि उन्हें एक और पिक मिली है ब्रांड न्यू डे ट्रेलर की जिसमें स्पाइडी हल्क से लड़ते हुए दिखाया जा रहा है और इसमें हल्क सच में ग्रे है ना कि ग्रीन। नाउ ग्रे हल्क मूवी में आ रहा है ये इस लीक से और भी कंफर्म हो जाता है। एंड रही बात ये ट्रेलर एक्चुअल में कब रिलीज होगा, तो ट्रेलर की डेट मार्च में बताई जा रही है। मार्च में ट्रेलर पक्का आने वाला है। डेट की बात करें तो दो पॉसिबल डेट्स पता चली हैं, एक तो है 10th ऑफ मार्च एंड सेकंड वन इज 17th ऑफ मार्च। यानी डेयरडेविल का सीजन 2 देखते देखते ही तुम्हें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट ऑफिशियल फुल टीजर भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करें मेन टॉपिक यानी थॉर 5 की, तो इससे तो लिटरली क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कंफर्म कर दिया है। क्रिस ने खुद एक पॉडकास्ट पर यह बात बोली है कि वो थॉर को लेकर केविन फाइगी से डिस्कशन कर रहे थे एंड वो डूम्सडे के बाद कपल ऑफ टाइम्स एज थॉर वापस आएंगे। यानी यहाँ थोड़ा ध्यान देना, कपल ऑफ टाइम्स बोला है उन्होंने, इसका क्लियर कट मतलब है कि एक से ज्यादा बार। यानी डूम्सडे के बाद सिर्फ सीक्रेट वॉर्स में ही नहीं बल्कि उसके भी बाद थॉर विल रिटर्न। क्रिस ने बताया कि थॉर को लेकर उनके पास कुछ कूल आइडियाज हैं। लोग थॉर के कैरेक्टर को अब एक ड्रामेटिक चेंज के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से लव एंड थंडर में थॉर को चोमू बना दिया गया था। उसके बाद से सब यही बोल रहे थे कि उन्हें पहले वाला सीरियस वाला थॉर वापस चाहिए एंड हियर ही इज डूम्सडे में थॉर अपने इन्फिनिटी वॉर वाले हेयर कट और वैसे ही अल्ट्रा प्रो मैक्स सीरियस टोन के साथ वापस आ रहा है। एंड पहले जहाँ फैंस ये सोच रहे थे कि थॉर डूम्सडे में टपक जाएगा या मे बी सीक्रेट वॉर्स में मारा जाए, तो अब तुम पसीना पहुंच सकते हो बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्रिस ने खुद कपल ऑफ टाइम्स थॉर वापस आएगा बोलकर इनडायरेक्टली थॉर 5 को ही कंफर्म कर दिया। और ये भी कंफर्म है कि थॉर 5 नेक्स्ट सागा यानी म्यूटेंट सागा में आएगी, मल्टीवर्स सागा में नहीं आने वाली। सीक्रेट वॉर से पहले तुम्हें थॉर की सोलो मूवी
नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट थॉर क्या, किसी भी हीरो की सोलो मूवी तो नहीं आएगी सीक्रेट वॉर से पहले, बिकॉज डूम्सडे के एंड में जब बैटल वर्ल्ड बन जाएगा तो 616 और बाकी यूनिवर्सेस बचेंगे ही नहीं ना, तो किसी हीरो की सोलो मूवी का सवाल ही नहीं उठता डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में, क्योंकि सारे के सारे हीरोज एंड विलन सब बैटल वर्ल्ड पर होंगे और वहां सोलो मूवी का आना इतना देखा जाए तो मतलब मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहां तमाम सारे मल्टीवर्सल वेरिएंट्स वगैरह होंगे, तो सोलो मूवी में आखिर किस सिंगल हीरो पर फोकस किया जाएगा। क्रिस चाचा ने यह भी कहा है कि थॉर को लेकर उनके पास कई सारे यूनिक आइडियाज हैं। इसके पहले भी क्रिस बोल चुके थे कि लव एंड थंडर में उन्हें खुद भी मजा नहीं आया और उनके ऊपर फैंस की एक और थॉर मूवी उधार है, एक अच्छी थॉर मूवी, सीरियस मूवी। और अब फाइनली उन्होंने खुलकर बोल दिया है कि भाई थॉर डूम्सडे के बाद मल्टीपल टाइम्स वापस आएगा। दैट मीन्स थॉर 5 हैज लिटरली बीन कंफर्म्ड। अब थॉर 5 की स्टोरी लाइन की बात करें तो आई थिंक शायद से उसमें हरक्यूलिस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर ही कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। देखो, मल्टीवर्स सागा में ऐसे बहुत सी मूवीज हैं जिनके पोस्ट क्रेडिट सीन का अभी तक पे ऑफ हुआ ही नहीं है, चाहे नो वे होम में एडी और वेनम का 616 में आना हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज का क्लिया के साथ जाना हो, या फिर सबसे बड़ी मिस्ट्री क्वांटम मेनिया में काउंसिल ऑफ कैंग्स की गैदरिंग, उसका आगे क्या हुआ, मे बी वो हमें डूम्सडे में शायद से पता चल जाए। ये और इनके जैसे ऐसे बहुत सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जिनकी कहानी को अभी तक आगे बढ़ाया ही नहीं गया है, बस टीज करके छोड़ दिया गया। सेम यही चीज लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ भी की गई थी। उसमें हरक्यूलिस का डेब्यू हुआ और उसे थॉर के नेक्स्ट ओपोनेंट के तौर पर टीज किया गया और फिर उसके बाद सन्नाटा। अब सच पूछो तो थॉर के लिए, और स्पेशली सीरियस थॉर जिसके आगे थानोस भी घुटने टेक देता है, उसके लिए हरक्यूलिस थोड़ा कमजोर ओपोनेंट लग रहा है। थॉर के लिए चाहिए कर्स जैसा विलन। अगर तुम्हें याद हो तो थॉर द डार्क वर्ल्ड में कर्स ने थॉर को इजीली ओवरपावर कर दिया था। उसके कंपैरिजन में अगर तुम हरक्यूलिस वगैरह को देखो तो ये उतने टफ नहीं लगते। हालांकि इसे लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। इवन लव एंड थंडर में ज्यूस को आम का जूस बना दिया था। ज्यूस के बहुत सारे वर्जन हमने डिफरेंट मूवीज और गेम्स में देख रखे हैं, लेकिन ये वाला सबसे सड़ा था। और फिर सच पूछो तो डूम्सडे में क्या पता थॉर मारा जाए और फिर र्यून किंग थॉर बनकर ही सीक्रेट वॉर्स में वापस आ जाए। अब अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हरक्यूलिस को नेक्स्ट मूवी में विलन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि र्यून किंग थॉर वाली फॉर्म में थॉर हद से ज्यादा कह सकते हो ओवरपावर्ड रहेगा, तो वैसा ही फिर एक अनस्टॉपेबल विलन भी लगेगा उसे, तभी स्टोरी एंड फाइट में मजा आएगा ना। तो आई होप तुमने ब्रांड न्यू डे के लिए जो दोनों डेट्स मैंने बताई वो नोट कर ली होंगी, 10th एंड 17th ऑफ मार्च। एंड मोस्ट प्रोबब्ली इसमें तुम्हें 10th ऑफ मार्च को ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर देखने मिल जाएगा। ऑल्दो तुम्हें एक चीज और बता दूं, टीजर में तुम्हें ग्रे हल्क नहीं दिखाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सीधे मूवी में आएगा, उसे अभी स्पॉइल कतई भी नहीं किया जाएगा। सो तुम्हें क्या लगता है, थॉर 5 में मेन विलन हरक्यूलिस होना चाहिए या फिर कोई नया तगड़ा विलन आना चाहिए? ये मुझे तुम कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना कतई मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।